नमस्कार दोस्तों, देवाटेक स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अमेरिका के जिन नामों को संसार के अधिकांश हिस्सों में जाना जाता है, उन्हें एक कथित स्कैम के तहत हैकिंग का शिकार बनाया गया। बुधवार देर रात अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए। इस पर ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी का कहना है कि ये ट्विटर के लिए एक मुश्किल दिन है। जो हुआ उसे देखकर बहुत बुरा फील हो रहा है। इस हैकिंग को बिटकॉइन स्कैम भी कहा जा सकता है। इसकी वजह यह है कि जो अकाउंट हैक किए गए हैं उनके जरिए ट्वीट कर लोगों से बिटकॉइन दान में मांगा गया है। सिर्फ बात करें बिल गेट्स के अकाउंट की, तो बिल गेट्स के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, हर कोई मुझसे समाज को कुछ वापस लौटाने के लिए कहता रहता है। अब वो समय आ गया है, आप मुझे $1000 भेजिए, मैं आपको $2000 वापस करूँगा। इसके बाद टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क के अकाउंट से ट्वीट किया गया, अगले 1 घंटे तक बिटकॉइन में भेजे गए पैसे को 2 गुना करके वापस लौटाऊँगा। इसी तरह अमेरिका के मशहूर रैपर कन्ये वेस्ट, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के अलावा दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल उबर और एप्पल के अकाउंट भी हैक किए गए हैं। बताया गया है कि कुछ ही देर में हैकरों को सैकड़ों लोगों ने $1 लाख से अधिक बिटकॉइन भेज दिए थे। जिन अकाउंट को निशाना बनाया गया था उन सभी के कई लाख फॉलोअर्स हैं। बात करते हैं बिटकॉइन की, आखिर इसकी कहानी है क्या। इस स्कैम के बाद सोशल मीडिया पर बहुत से लोग बिटकॉइन के बारे में सवाल कर रहे हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी या कहें तो एक वर्चुअल करेंसी है। जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, ब्रिटेन में पाउंड चलता है, और ये फिजिकल करेंसी होती है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और नियमानुसार किसी भी स्थान या देश पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की कहानी कुछ अलग है। तो बाज़ार में बिटकॉइन के अलावा भी अन्य क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल आजकल अधिक हो रहा है, जैसे रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिककॉइन, वाइस कॉइन और मोनरो। साल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो करेंसी में कारोबार नहीं करने के लिए निर्देश किए थे, लेकिन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद मार्च 2020 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की इजाज़त दे दी थी। क्रिप्टो करेंसी के कई फ़ायदे हैं। पहला बड़ा फ़ायदा ये है कि डिजिटल करेंसी होने के कारण धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं होती, और क्रिप्टो करेंसी में रिटर्न यानी मुनाफा अधिक होता है। ऑनलाइन खरीदारी से लेन देन आसान भी होता है। लेकिन बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी में भारी उतार चढ़ाव माथे पर सिलवटें डालने के लिए काफ़ी है। पिछले 5 साल में कई मौके ऐसे हैं जब बिटकॉइन एक ही दिन में बगैर चेतावनी के 40 से 50% गिर गया। 2013 के अप्रैल में हुई गिरावट को कौन भूल सकता है, जिसमें बिटकॉइन की कीमत एक ही रात में 70% गिरकर $233 से $70 पर आ गई थी। अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट के चिंता जताने के बावजूद वहां बिटकॉइन के लेन देन को जारी रखने की इजाज़त है, लेकिन नुकसान की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि वर्चुअल करेंसी है और यही इसे जोखिम भरा सौदा बनाता है। इस करेंसी का इस्तेमाल ड्रग सप्लाई और हथियारों की अवैध खरीद जैसे अवैध कामों के लिए किया जाता है। इस पर साइबर हमले का खतरा भी हमेशा बना रहता है। हालांकि जानकार कहते हैं कि ब्लॉकचेन को हैक करना आसान नहीं होता। दोस्तों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही और खबर लेके आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।